नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। ओलीडी थाना में देर तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। मानगो गुरुद्वारा प्रधान के साथ पुलिस की बदतमीजी के खिलाफ सिख समुदाय में उबाल। NH-33 पर बुंडू के पास 3 गाड़ियां आपस में टकराई, एक की हुई मौत, अन्य 3 हुए घायल। शास्त्री नगर की एक महिला ने पति पर मारपीट करने और बंधक बनाने का लगाया आरोप। और छठ घाटों की साफ सफाई में विभिन्न संगठन जुटे, सभी सफाई अभियान में लगे। खबरें अब विस्तार से। ओलीडी थाना में सोमवार दोपहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जहां सिख समुदाय ने घंटों मुख्य सड़क को जाम कर हंगामा किया। मानगो थाने के ASI के द्वारा मानगो गुरुद्वारा के प्रधान के साथ की गई बदतमीजी के खिलाफ इनके द्वारा सड़क को जाम किया गया था। बताया जाता है कुछ दिनों पहले एक लूट की घटना क्षेत्र में हुई थी और उसके नामजद आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। वैसे बीती रात आरोपी के घर से पुलिस ने उनके जीजा को पकड़कर थाने ले गई और रात भर उन्हें थाने में ही रखा। सुबह मानगो गुरुद्वारा के प्रधान भगवान सिंह और उनकी टीम इसी मामले में थाना प्रभारी से बातचीत के लिए पहुंची और मुख्य आरोपी को पकड़ने और बेकसूर रिश्तेदार को छोड़ने की मांग रखी। इसी दौरान इस मामले के आईओ ने प्रधान भगवान सिंह के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया और उनके साथ धक्का मुक्की भी की, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। ये खबर सिख समुदाय के लोगों के बीच आग की तरह फैल गई और सभी ओलीडी थाना में इकट्ठा हो गए, साथ ही मुख्य सड़क को जाम कर दिया। मौके पर CGPC के प्रधान गुरमुख सिंह मुक्के भी पहुंचे, जहां उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषी अफसर से मानगो गुरुद्वारा प्रधान के समक्ष माफी मांगने की मांग रखी। वैसे इस वजह से लगभग 2 घंटे तक थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा चला और मुख्य सड़क पर लोग 2 घंटों तक फंसे रहे। DSP वीरेंद्र नाम एवं DSP पटमदा सुमित कुमार सहित मानगो एवं ओलीडी थाना प्रभारी ने तमाम सिख समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसके बाद सिख समाज के लोग शांत हुए और 2 घंटों के बाद सड़क जाम को हटा लिया गया। वैसे पुलिस के मुताबिक लूट मामले की जांच चल रही है और सही दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मानगो गुरुद्वारा प्रधान से दोषी पुलिसकर्मी द्वारा माफी मांगे जाने के विषय में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 1-1.5 घंटा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? बागपुर से आ रहे हैं। कहाँ जाना था? यहाँ था, पापा हॉस्पिटल में एडमिट है। अब बच्चा लेकर हम पैदल चल रहे हैं देखने के लिए उनको। कौन सा हॉस्पिटल? साकेत है, बगल वाला। साकेत में बताइए। घंटा जाम रहा पूरा यहाँ मानगो डिमना रोड। ओलीडी थाना के सामने आप लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद बातचीत हुई है, क्या बात हुआ? बाहर जो प्रदीप कुमार एडो ASI है, जो यहाँ एक केस का IO था, उसको अभी DSP सर आश्वासन दिए सुमित कुमार जी के, उनको शाम तक हम आज उसका पर कार्रवाई करके उसको लहन हाजिर कर देंगे और जो लड़का को ऊपर गलत बैठा कर रखे तो उनको भी शाम तक छोड़ दिया जाएगा। आपके साथ क्या हुआ था? मेरे बड़ा बाबू से बातचीत हो रहा था, बातचीत ठीक ठाक हो रहा था, बड़ा बाबू कोऑपरेट कर रहे थे, बोले ठीक हम देख लेते हैं। तब तक वो जो IO तो आ गया तो बीच में बहस करने लगा, तो बड़ा बाबू भी उसको बोले कि तू चुप रहो। फिर बहस जब ज़्यादा बोलने लगा, फिर हम भी थोड़ा उसको कुछ बोला, तो हम जब खड़ा हो गया तो मेरे को धक्का मार दिया, बोलता थाना से बाहर जाइए, धक्का मार के मेरे को गेट तक लेके आइए। बहुत दुर्व्यवहार किया था। आप लोगों ने बात भी किया, DSP साहब भी थे, बाद में प्रदीप जी भी आ गए, क्या लास्ट में निर्णय निकला? खेद जताया कि मेरे से गलती हो गया। काम रहा है, क्या इन लोगों का मांग था? ये लोग लिख के दिए हैं, जिस पदाधिकारी के विरुद्ध उस पर जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। कौन है, क्या था मामला पूरा? ओलीडी थाना के यहाँ पुवनी है प्रदीप कुमार, उनके विरुद्ध जो शिकायत की है उस पर हम लोग को लिखित शिकायत प्राप्त हुआ है, उस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या शिकायत कराया गया था? शिकायत है जो भी कि उनके व्यवहार में से जो संतुष्ट नहीं है ये लोग, कुछ इस प्रकार का शिकायत प्राप्त हुआ है, गहराई से जांच उपरांत कार्रवाई होगी। कौन से मामले में ये लोग आए हुए थे? ये लूटकांड में जो है एक व्यक्ति जो संलिप्त है उसमें, उसी से संबंधित। उनके जीजा को बताया पकड़ कर आया? जी, उनसे पूछताछ करने के लिए हम लोग लेके आए थे। उसके बाद फिर ये लोग फिर जाम फिर कर दिए क्यों?
वो पदाधिकारी के व्यवहार से ये लोग संतुष्ट नहीं थे। इसी को लेकर के जो भी घटना हुई है यहाँ पे, और उस पर हम लोग जांचोपरांत जो है इनका आवेदन प्राप्त हुआ है, कार्रवाई करेंगे। इधर गोलमोरे स्थित सोनम परवीन हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर परिजनों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। गोलमोरे स्थित सोनम परवीन हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए शहला परवीन ने बताया, जिनका डेथ हुआ तो कौन थी आपकी? मेरी बहन थी सोनम परवीन। छोटी ने बड़ी? बड़ी थी। क्या नाम था? सोनम परवीन। कहाँ हुई थी शादी? गोलमुरी। हस्बैंड का नाम उनका? सफदर खान। आज फिर आए हैं, क्या बातचीत हुई? एसएसपी से आज मुलाकात हुई, वो आश्वासन दिए हम लोग को कि अरेस्टिंग आज होगी। वहीं जमशेदपुर के टेल्को थाना क्षेत्र अंतर्गत तार कंपनी के पास स्थित सीटो तालाब की साफ सफाई छठ महापर्व को लेकर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ISWP यानी तार कंपनी प्रबंधन के द्वारा यहां सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन से प्राप्त निर्देश के तहत हर वर्ष यहां सफाई बेहतरीन तरीके से करवाई जाती है। इस बार भी कंपनी पदाधिकारियों की देखरेख में यहां सफाई करवाई जा रही है। कंपनी के अधिकारी के अनुसार पूरे इलाके में सबसे बेहतरीन सफाई यहां करवाई जाती है ताकि व्रतधारियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। छठ की तैयारी हर साल की भांति इस साल भी अच्छा से अच्छा करेंगे हम, चूँकि हर साल जो है कंपनी प्रबंधन निदेशक की तरफ से कोई भी किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाती है। उनके दिशा निर्देश में जो टीम गठित है वो अपना सुचारू रूप से अपने समय से पहले हर साल की भांति बढ़िया देंगे। इसमें हमको एडीएम साहब से भी बात हुई थी, एसडीओ साहब से भी अभी जो है उनसे भी जस्ट 1-2 दिन पहले वार्ता हुई है। बुंडू में अचानक 3 गाड़ियां आपस में एक साथ टकरा गई, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मौत हो गई, वहीं 3 घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। घटना बुंडू थाना क्षेत्र के रांची टाटा NH 33 के तुंजू मोड़ के पास की है, जहां 2 ट्रक आमने सामने टकराई और पिकअप वैन ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप वैन का ड्राइवर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं ड्राइवर पिकअप वैन में ही घंटों फंसा रहा। वहीं अन्य घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया है। देखिए थोड़ा साइड हो जाओ बाबू, साइड हो जाओ। वहीं डिमना रोड स्थित मुंशी मोहल्ला के पास तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को ठोकर मारते हुए सड़क किनारे नाला पर लगे स्लैब से टकराकर रुक गई। घटना से गुस्साए लोगों ने कार चालक को घेर लिया और उसकी पिटाई कर दी। उसके बाद उसे ओलीडी पुलिस को सौंप दिया गया। घटना के समय कार पान गुमटी के ठीक सामने ही रुक गई थी, अन्यथा पान गुमटी क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ दुकान चला रहे लोग भी घायल हो सकते थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार तेज रफ्तार में थी और कई गाड़ियों को ठोकर मारने के बाद सड़क किनारे ऊंची स्लैब से टकरा गई थी। हीरा होटल पास आ रहे थे, वहाँ से बिरयानी खान के बंगाल का गाड़ी था। शुरुआत मेरा एक्टिवा से किया, उसके बाद आगे बढ़ के ऑटो वाला को मारा, फिर पान दुकान में मारा। कौन कितने लोग थे कार में? कार में 4 लोग थे। क्या 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 हालत में थे ये लोग? पूरा नशा में थे, शराब पिए हुए थे, दारू। कार में क्या क्या है? कार में दारू का पूरा बोतल है, चिप्स है, सब चीज पूरा है। बैठे हुए थे, बैठ के चाय पी रहे थे, अचानक से आया और घुसा दिया। कुछ देखने भी नहीं बना, अब कुछ आवाज़ ऐसा हुआ डायरेक्ट यहाँ लाके घुसा दिया। चाय पीने मेरे बदन में चाय गिर गया। आप कहाँ थे उस टाइम? हम इस काउंटर में बैठे, सीधा इस काउंटर में बैठे हुए थे हम। मेरा पर डायरेक्ट मार के गिरा दिया मेरा। आप बच गए? जी हम बच गया, कुछ चोटने लगा, मर गया। कितने लोग थे? साथ ही आपको बता दें, सरायकेला खरसावां जिले में स्वर्गीय पुलका मिश्रा का इकलौते पुत्र अमित मिश्रा की मौत को लेकर मां मनोरमा मिश्रा और बहन नीतू मिश्रा ने झारखंड सरकार के परिवहन मंत्री चंपाई सोरेन को ज्ञापन सौंपा और दिवंगत अमित मिश्रा के मौत की झारखंड सरकार से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि अमित मिश्रा छत्तीसगढ़ के चापा के समीप प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पद पर कार्यरत थे। 25 जून को दोस्तों के साथ पार्टी मनाया और दूसरे दिन छत्तीसगढ़ कंपनी कमरे में शव को छत्तीसगढ़ के चापा पुलिस ने बरामद किया।
वहीं परिजन ने मंत्री चंपाई सोरेन को मौत के कारणों को बताया और कहा कि 3 दिन पूर्व बिसेरा रिपोर्ट के बाद पता चला कि अमित को दोस्तों द्वारा उसे जहर देकर मार डाला है। वहां के प्रशासन मामले को दबाना चाह रही है। वहीं मंत्री चंपाई सोरेन को ज्ञापन सौंपते हुए पुत्र के हत्यारे को सजा दिलाने की अपील की। वहीं चंपाई सोरेन ने आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही सरकार संज्ञान लेगी। झारखंड प्रदेश सरायकेला जिला के हमारा और उसमें काम करने गया था छत्तीसगढ़ में, और वहाँ जाने के बाद इस तरह से परिवार बताया, उसका ऊपर ऐसा हंसता हो गया। जो परिवार का एक लड़का था रोजगार करने का, रोजगार के लिए तो देश के अंदर कहीं भी जाके रोजगार कर सकता है, लेकिन इस तरह से जो घटना घटा है, हमारे उस प्रयास रहेगा कि इसको उचित जांच करके उचित कार्रवाई हो। कदमा थाना स्थित शास्त्री नगर निवासी रुखसाना परवीन थाना पहुंचे बेटे ने कहा पिता बेगुनाह है। कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 निवासी रुखसाना परवीन ने अपने पति मोहम्मद शमीम पर 3 दिनों तक बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर मोहम्मद शमीम ने अपने बेटे और परिजन के साथ थाना पहुंचे, जहां शमीम के बेटे ने अपने पिता को बेकसूर बताया है। लड़की का क्या मामला क्या है? ये मामले है कि मेरा पापा बहुत अच्छे हैं, मेरा अम्मी झूठ मूठ का पापा को फंसा रही है कि 3 दिन से घर के अंदर बंद करके मारा गया। 3 दिन से मारा गया। ये बस्ती के लोग किस लिए आए हैं? मेरे पापा को छुड़ाने के लिए। मेरे पापा को अच्छे से रखे। मेरा पापा कुछ गलत सर, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरे अम्मी झूठ का फंसा रही है मेरे पापा को, रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस से, करते हैं। कदमा शास्त्री नगर में रहते हैं। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि लड़की बहुत घटिया लड़की है, नेचर खराब है उसका, और लड़का दोबारा निकाह करके आ गई है और लड़का को मारती है, पीटती है, और खुद मार पीट के हॉस्पिटल चली। इधर आगामी 1 नवंबर में साक्षी स्थित आम बागान में लूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। ISNO संस्था की ओर से आगामी 1 नवंबर से साक्षी स्थित आम बागान में लूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 15 जिले के प्रतिभागी शिरकत करेंगे। जब लूडो खेलते हैं तो हम लोग के बीच एक रिलेशनशिप डेवलप होता है, और ये पहली बार होने जा रहा है राज्य स्तर पर, जो जमशेदपुर में सारी व्यवस्था हम लोग सारे मेंबर लोग जितने भी है लूडो एसोसिएशन पद स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर के सारे मिलकर प्रतियोगिता का सहयोग कर रहे हैं। उधर आदिवासी गौड़ समाज के अध्यक्ष दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री से मिले। समाज के लिए नए भवन बनाने का मिला आश्वासन। आदिवासी गौड़ समाज के जिला अध्यक्ष दिनेशा शाह दिल्ली में केंद्रीय इस्पात मंत्री से मुलाकात कर जमशेदपुर में समाज के लिए नए भवन बनवाने की मांग की है। आज हम लोग झारखंड के जमशेदपुर शहर से आए हुए हैं दिल्ली, जो हमारे केंद्र राज्य इस्पात मंत्री शाह अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के अध्यक्ष श्री फगन सिंह कुलस्ते जी के आवास पर हम लोग आके मिले हैं, और यहाँ मिलने का कारण यह है। शहर में छठ पूजा को देखते हुए जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने सोमवार को गदरा क्षेत्र में विभिन्न तालाबों का दौरा किया। तालाबों में गंदगियों को देख जल्द से जल्द सफाई करने की बात कही। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि सोमवार को हमने गदरा आदि अन्य क्षेत्रों का दौरा किया और कई तालाबों को देखा। जिस तालाब में गंदगी है उन तालाबों को हमने जल्द से जल्द सफाई कराएंगे, ताकि छठ व्रतियों को पूजा करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।
वहीं छठ घाटों पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। क्या सफाई कराए? सफाई करा दिए थे हम, इतना सुंदर सफाई चाहेंगे। देखिए, पिछले 10 वर्षों से हम जिला परिषद इस क्षेत्र का हैं और छठ के समय हम लोग का प्रयास रहता है कि जितने भी मेरे क्षेत्र में, मेरे जिला परिषद क्षेत्र में जितने भी छठ घाट है, तालाब है, उसका बेहतर ढंग से सफाई कराएं ताकि किसी व्रतधारियों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। और हम लोग साथ साथ लाइट भी लगाते हैं और भी जो भी व्यवस्था है उसको करने का काम करते हैं। उसी दरमियान आज हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। इतना कचरा इस बार लोग फेंक दिए हैं और इतना अगले साल का वीडियो निकाल के देखिए, इतना मैंने सफाई करा दिया गया था। उसके बाद भी लोगों से मैं अपील भी करता हूँ कि कम से कम अपने तालाब को सुरक्षित रखें। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता 1st फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657 29 56 158। श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी सुप्रसिद्ध रामकृष्ण महाराज जी श्री शिरडी से पूजा करके जनता के विशेष अनुरोध पर जमशेदपुर आए हैं। श्री साईं बाबा का परम भक्त का अद्भुत चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं बल्कि सिद्धि है। आपका चेहरा, हस्तरेखा, फोटो देखकर दिल की बातें बताते हैं। स्त्री पुरुष पर किसी भी प्रकार की समस्याओं का स्वामी जी भक्ति, पूजा पाठ एवं सिद्धि से 100% गारंटी से निवारण करते हैं। संतान, व्यापार, राजनीति, विदेश भ्रमण, प्रेम विवाह, प्रेम भंग, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शत्रु से मुक्ति के लिए मिलें। स्वामी जी द्वारा कई नेता, अभिनेता एवं उद्योगपति ने भी लाभ उठाया है। जिन लोगों का ज्योतिष एवं तांत्रिक पर से विश्वास उठ गया है वे एक बार अवश्य मिले। पहली ही मुलाकात में समाधान होगा। इसका लाभ अवश्य उठाएं। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। इंटरमीडिएट ऑनर्स एवं यूजी सेमेस्टर 1 ऑनर्स सांथाली हिस्ट्री, इकोनॉमिक, अकाउंटेंसी आदि विषयों में नामांकन से बाधित छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल LBSM कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात कर बाधित छात्रों के सीट लिमिट के बाध्यता को हटाते हुए महाविद्यालय में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से नामांकन करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। अपनी समस्याओं से छात्रों ने राज्य के आदिवासी कल्याण मंत्री चंपाई सोरेन से भी पत्राचार किया है। छात्रों का प्रतिनिधि मंडल छात्र नेता इंदर हेम्ब्रम के नेतृत्व में कॉलेज के प्राचार्य से मुलाकात की, साथ ही इस मामले में सकारात्मक कदम उठाने की मांग की। जानकारी देते हुए इंदर हेम्ब्रम ने कहा कि 2021 में पूर्वी सिंहभूम जिले में लगभग 25,000 छात्र मैट्रिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। पूरे जिले में महाविद्यालय की संख्या 9 है, जिसमें नामांकन के लिए सीट 15,000 लिमिट कर दिया गया है। ऐसे में 10,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने कहा कि अगर छात्रों का नामांकन नहीं हो पाएगा तो वे सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
वहीं जानकारी देते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर A.K. झा ने कहा कि कॉलेज में सीटों की संख्या लिमिटेड है और छात्रों की संख्या उस लिमिट सीट को पार कर जा रही है। ऐसे में छात्र के समक्ष समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से उन्होंने 2 बार डीओ को अवगत कराया है। पुनः उनके द्वारा प्रयास किया जाएगा कि जितने भी छात्र नामांकन से वंचित हो रहे हैं उनका भविष्य अंधकार में ना हो और वे अपने स्तर से भरसक प्रयास कर रहे हैं। इंटरमीडिएट आर्ट्स में और यूजी सेमेस्टर 1 में जो ऑनर्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल, संथाली, अकाउंटेंसी ऑनलाइन होने के बावजूद भी कॉलेज में दाखिला नहीं हो पा रहा है। और आपको बता दे रहे हैं कि पूर्वी सिंहभूम का आंकड़ा आपको बता दे रहे हैं 25,000 स्टूडेंट ने पास किया मैट्रिक, और पूर्वी सिंहभूम में 9 कॉलेज है जिसमें कुल अगर सीट देखा जाए तो 9 कॉलेज में आपका करीबन 14,000 या कुछ समथिंग आ रहा है, 13,500 लगभग सीट आ रहा है, तो लगभग 10,000 स्टूडेंट बेकार हो रहा है। आज मैट्रिक में इंटर में एडमिशन, इंटर में आर्ट्स में हमारे पास चूँकि 234 ऑनलाइन एडमिशन आया था, यानी 1234 बच्चों का था और सीट मात्र 768 है। तो अभी तक जितना लिस्ट निकला है उसमें 298 ऐसे बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाया, यानी जिनका लिस्ट में नाम नहीं निकल पाया। स्वाभाविक है उनका एडमिशन अगर नहीं होगा तो साल बर्बाद होगा। और हमारे पास इंटरमीडिएट में चूँकि एक ही टीचर और सीट भी लिमिटेशन है, तो मैंने डीओ साहब को इससे पहले भी लिखा था और परसों भी लेटर लिखे हैं कि 128 से 128 का बढ़ाया जाए। अब अगर वो बढ़ाते हैं तो एडमिशन हो पाएगा। एडमिशन न होने के कारण छात्रों में आक्रोश है। और कितने ऐसे छात्र हैं जिन 98 छात्रों को अवसर नहीं दिया जा चुका है। लेकिन अवसर का मतलब होता है लिस्ट में नाम निकला, उसके बाद अगर उन्होंने नहीं लिया तो नहीं लिया। तो केवल आर्ट्स के है कि कॉमर्स साइंस में अभी तक ऐसी समस्या नहीं है। राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मानगो इलाके के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही वहां के सफाई कार्य में तेजी लाने का दिशा निर्देश भी दिया। बता दें कि छठ महापर्व आगामी 8 नवंबर से शुरू हो रहा है और अब नदी छठ घाटों की सफाई का कार्य तेजी के साथ किया जा रहा है। मानगो इलाके में बड़ी आबादी निवास करती है और यहाँ बड़ी संख्या में छठ घाट भी मौजूद हैं। इनकी सफाई मानगो नगर पालिका के द्वारा की जा रही है। सोमवार को राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने इलाके के घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही कार्यों में तेजी लाने का निर्देश नगर पालिका के कार्यपालक पदाधिकारी को दिया। उन्होंने कहा कि आस्था के महापर्व को तमाम व्रतधारी स्वच्छता के साथ पूर्ण कर सके, इसको लेकर ये तमाम तैयारियां की जा रही है। पर्व छठ है और आप जानते हैं कि छठ जिस पवित्रता के साथ, जिस श्रद्धा के साथ मनाया जाता है, ये अपने आप में बहुत ही अनूठा पर्व है जिसमें बहुत ज़्यादा आदमी जो है सात्विक मिजाज में सब चीज़ करता है। और उसके लिए आप देख रहे हैं कि कितना रमणीक वातावरण है, कितना लगता है कि साक्षात जो है इस जगह से देखने से लगता है कि साक्षात परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा हम लोगों पर है। और हम आस्था के इस महापर्व में कैसे हमारे श्रद्धालुओं को, भक्तों को कैसे बेहतर सुविधा दे सके, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। झारखंड राज्य के मंत्री सह जमशेदपुर पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता के पहल पर मानगो नगर पालिका के देखरेख में मानगो इलाके में सब्जी विक्रेताओं के लिए पक्के दुकान बनाए जाने हैं। इससे पूर्व निर्माण स्थल को खाली करवाने के लिए अस्थायी दुकानें बनाई जा रही है, जिसका निरीक्षण सोमवार को मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। मानगो डिमना रोड के बीच में बने डिवाइडर के ऊपर और नीचे दोनों ही स्थानों पर लगभग 200 दुकानें बनी हुई हैं। मानगो गोलचक्कर से लेकर डिमना गोलचक्कर के बीच सौंदर्यीकरण का कार्य होना है और इसी में वेडिंग जोन के तहत पक्की दुकानें भी बननी हैं। ऐसे में वहां निर्माण कार्य शुरू करने हेतु पहले खेप में 50 दुकानों को खाली करवाकर दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जाना है, जहां अस्थायी दुकानें नगर पालिका के द्वारा बनवाया गया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने इन अस्थायी दुकानों का निरीक्षण किया।
साथ ही दुकानदारों से बातचीत भी की। इन्होंने कहा कि पूर्व से बेस किसी भी दुकानदार को नहीं उजाड़ा जाएगा, बल्कि सभी को निःशुल्क पक्की दुकानें आवंटित की जाएगी और उसी की प्रक्रिया चल रही है। वैसे कुल लगभग 180 पक्की दुकानें बनाई जाएगी। पेट में दर्द हो रहा है, वो जान रहा है कि बन्ना गुप्ता आया है और इधर लोग बटे और इधर ताजपुरे दिए, तो उसको तकलीफ है, तो अभी कुछ बुद्धि लगाएगा। अरे हमारा ये सोच है कि जो हमारे गरीब लोग हैं, आप देखिए बराबर यहाँ आग लग जाती है और आग लग जाने से कितने गरीब का नुकसान हो जाता है और बराबर का ये झमेला है। इस बार हमने सोचा है कि ये जितने गरीब लोग हैं, इन लोगों को हम लोग बढ़िया दुकान बना के देंगे और वो दुकान इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे और उसका जो है वो रेंट जो है वो जो है नगर निगम एक उचित उसको जो है ये करेगा, उसका रसीद काटेगा और उसको हम लोग उसका मालिकाना हक देंगे। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि देखिए ये बहुत अव्यवस्थित है, रोड में भी जाम लग रहा है, तो हम लोग दोनों तरफ दुकान का मुंह बीच में से करेंगे। इधर बारेडीह स्थित भाजपा कार्यालय में छठ पर्व के मद्देनजर कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया गया। बारेडीह स्थित भाजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पार्टी के मंडल अध्यक्ष समेत वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में छठ पर्व के मद्देनजर कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार किया गया। बैठक के संबंध में जानकारी देते हुए विधायक सरयू राय ने बताया, गोलमुरी में 12 घाट हैं, ये छठ घाट है। ये 3 बात हम लोगों ने इसके बारे में कहा है और छठ के बारे में अलग अलग मंडलों के महिलाओं की समिति बनाया है। इसमें महिलाएं ही आगे हैं और पुरुष उनके नेतृत्व में काम करेंगे। तो आज मीटिंग कर रही हैं कि इसके मोहल्ले में कौन सा घाट है, कहाँ क्या करना है, कहाँ सफाई करानी है, कहाँ लाइट चाहिए, कहाँ कुछ और सामान चाहिए, ये लोग तय करेंगे। तो हमने आज शाम को 4 बजे जुस्को की और जेएनएससी की एक मीटिंग बुलाया है सर्किट हाउस में, उसमें इनकी बातों को रखेंगे ताकि तत्परतापूर्वक इस पर काम हो सके। जमशेदपुर के मानगो निवासी भाजपा नेता मानगो के स्लम बस्तियों में जर्जर हो चुके बिजली के खंभों को दुरुस्त कराने को लेकर सोमवार को भिक्षाटन पर निकले। भाजपा नेता ने बताया कि विभागीय अधिकारियों और जिला प्रशासन के साथ सरकार को भी क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया है, मगर कहीं से भी समाधान नहीं मिलने पर सोमवार से वे भिक्षाटन पर निकलेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि क्षेत्र के लोगों का उन्हें समर्थन मिलेगा और जनता से मिले सहयोग से क्षेत्र के स्लम इलाकों में सीमेंट के बिजली के खंभे लगवाए जाएंगे। अगर फिर भी पैसे कम पड़ेंगे तो समाज सेवियों से सहयोग लिया जाएगा। ये कार्यक्रम लगातार 1 हफ्ते तक चलेगा। कितना पैसा का आप लोग को उम्मीद है कि आप इकट्ठा कर पाएंगे और कितना का खर्चा है? भिक्षाटन कर रहे हैं हम लोग, भिक्षाटन पूरे मानगो में करेंगे। हमने राशि जितना होगा मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने लाइव चला के पैसा गिनती करेंगे और अगर मान लीजिए हमें पता चला कि प्राकृतिक में अधिक पैसा लग रहा है, इससे काम नहीं बनने वाला है, तो फिर हम जो समाज सेवी है, जो उद्योगपति है, जो पूंजीपति है, फिर हम दूसरे चरण में अगर पैसा मेरा कम पड़ेगा तो हम उसके घर में जाएंगे, उनसे निवेदन करेंगे कि मेरी जनता जो है वो मौत के साए में जी रही है, उनके गर्दन में तलवार लटकी हुई है, कब उनका मौत हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, आप मुझे मदद कीजिए। मेरा दूसरा चरण यह लगे कि पैसा का। उधर एडीएम एनके लाल ने जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में बीएलओ के साथ बैठक की आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एडीएम नंद किशोर लाल ने जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में बूथ लेवल ऑफिसर के साथ बैठक कर मतदाता सूची में सुधार करने सहित अन्य आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आप लोग मीटिंग के समय टाइम भी आइए और काम को भी टाइम भी करिए। मतदाता सूची का जो संक्षिप्त पुनरीक्षण होने जा रहा है 1 नवंबर से, तो उसी को लेकर के आज सभी बीएलओ को बुला करके हम लोग आज ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि पहले भी हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, आज अंतिम ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि उनके फील्ड में काम करने में कोई तरह की कोई कठिनाई ना हो। इसी को लेकर के आज की ट्रेनिंग आहूत की गई है और हम लोग 2 शिफ्ट में रखे हैं आज यहाँ पे, क्योंकि टोटल यहाँ पे 105 बूथ हैं। तो पहले 50 बूथ का दे रहे हैं, फिर आपके बाद 55 बूथ का हम लोग ट्रेनिंग देखें सेकेंड हाफ में दे रहे हैं और इसके साथ इनके सुपरवाइज़र का भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का अगर कोई उनको कोई कन्फ्यूजन होगा तो सुपरवाइज़र उसको क्लियर करेंगे। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग अच्छे ढंग से ट्रेनिंग ले लें और फील्ड में अच्छे ढंग से काम करें।
झारखंड सरकार के मंत्री सह विधायक चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसवा के उपायुक्त अरवा राजकमल के साथ क्षेत्र में चल रहे लंबित योजना और नई योजनाओं का समीक्षा बैठक की और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। इस वर्ष मंत्री चंपाई सोरेन ने सरायकेला खरसवा के विकास को लेकर तत्पर दिखे। आज सोमवार को सरायकेला के परिसदन में उपायुक्त सरायकेला के साथ 3 घंटे बैठक की और विकास योजना की समीक्षा की। जिले में REO विभाग से सड़कों की स्थिति की जानकारी ली। वहीं जिले में पिछले 10 वर्षों से बंद पड़े योजना को जिला के जन कल्याण विभाग से जोड़कर विकास में गति लाने की तैयारी की जा रही है। वहीं नक्सल क्षेत्र कुचाई सीधी हुदू तक सड़क निर्माण कार्य को तेजी की जाए। वहीं मंत्री इस बात को मानते हैं कि पिछले 3 वर्षों में नक्सल गतिविधि कम हुई है। इसी दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अधूरे और उचित स्थान पर सड़क का निर्माण किया जाए। वहीं अरवा राजकमल ने बताया कि झालसा की ओर से चल रही 80 योजना बंद पड़ी है, जिस कारण किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंच पा रही है। अब सभी योजना को कल्याण विभाग में मर्ज करते हुए योजना को पूरी करने का मंत्री ने निर्देश दिया। अब किसानों को बिजली का इंतजार और बिल से मुक्त कराते हुए सोलर लिफ्ट सिंचाई की योजना से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाएगी। पूरा जिला के अंतर्गत का डीसी साहब समय समय पे अपना रिव्यू करते हैं ना, वैसे बारे में चर्चा में विचार विमर्श किए। पेयजल योजनाएं करीब 80 की संख्या में इस जिला में विभाग के द्वारा कई सारे जिला में होता है कि जिला का अपना DMFT फंड से या अन्य फंड से विभाग के फंड से उनको मिलता है, लेकिन ये ऐसे मतलब जिला का सौभाग्य है कि हम लोगों को कल्याण विभाग से भी इस तरह का जन कल्याणकारी योजनाएं स्वीकृत हुए हैं। तो उसके बारे में भी वो डिटेल लिए हैं कि कैसे किस जगह पे योजना। इधर करंडे स्थित सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में NHM कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा, कर्मचारियों की मांग जायज। करंडे स्थित सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में NHM कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी रहा। NHM कर्मचारियों के धरने में पहुंचे सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि कर्मचारियों की मांगे जायज है, राज्य सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत पूरे देश में आने वाला समय हेल्थ के क्षेत्र में कैसे भारत आत्मनिर्भर बने, इसी तरह ऑक्सीजन से लेके कोरोना से लेके हर चीज़ को उन्होंने देश को संदेश देने का काम किया कि इस समय जिस समय देश से कठिन स्थिति से गुजार रहा था कोरोना काल में, जिस तरह हमारे स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर, नर्स सभी लोग जिस तरह के हेल्थ की सेवा दी है। और इधर आजाद नगर स्थित इमारते शरिया के बैठक में क्षेत्र में निजी अस्पताल खोलने का लिया गया निर्णय। आजाद नगर स्थित इमारते शरिया में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में झारखंड, बिहार एवं उड़ीसा के अमीर शामिल हुए, जिसमें निर्णय लिया गया कि समाज हित में अस्पताल खोला जाएगा, जिसमें गरीबों का निःशुल्क इलाज होगा। तो ये मेरा पहला दौरा है यहाँ जमशेदपुर का, और मेरा मकसद यहाँ लोगों से मुलाकात करने का था और समझने का था कि यहाँ इमारत शरिया क्या क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, और लोगों से जान पहचान का था। इसमें हम लोगों ने यहाँ की तंजीम के बारे में बात की, तालीम के बारे में बात की, कल्चर के बारे में बात की, और हॉस्पिटल जो बनना है उन सब चीज़ों के मसले पर बात हुई। हॉस्पिटल चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। ओलीडी थाना में देर तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा। मानगो गुरुद्वारा प्रधान के साथ पुलिस की बदतमीजी के खिलाफ सिख समुदाय में उबाल। NH-33 पर बुंडू के पास 3 गाड़ियां आपस में टकराई, एक की हुई मौत, अन्य 3 हुए घायल। शास्त्री
नगर की एक महिला ने पति पर मारपीट करने और बंधक बनाने का लगाया आरोप। और छठ घाटों की साफ सफाई में विभिन्न संगठन जुटे, सभी सफाई अभियान में लगे। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।